सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ पैथोलॉजी जांच विज्ञान। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्लास एमएलटी और डीएमएलटी से पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज क्या पढ़ना है, तो ये नैदानिक त्वचा चैप्टर 33 में पैथोलॉजी में क्या पढ़ना है, तो नैदानिक त्वचा परीक्षण डायग्नोस्टिक स्किन टेस्ट के बारे में। तो इस चैप्टर में क्या होती है कि त्वचा का परीक्षण किया जाता है। तो ये त्वचा में इंजेक्शन देने के बाद ही ये परीक्षण किया जाता है। तो ये इम्यूनोलॉजी आधारित त्वचा परीक्षण, जो इम्यूनोलॉजी में किसका परीक्षण होगा, तो वे त्वचा में इंजेक्शन लगाकर परीक्षण किया जाता है। तो इम्यूनोलॉजिक बेसिक फॉर स्किन टेस्ट कहेंगे इसको। क्या कहेंगे, तो इम्यूनोलॉजिक बेसिक फॉर स्किन टेस्ट कहेंगे। तो इसमें किसका जांच होगा, तो टिटनस और डिप्थेरिया का जांच होता है। और इसमें किसका जांच होती है, तो टिटनस और डिप्थेरिया की जांच होती है। तो इसमें पहले क्या किया जाएगा, तो ये त्वचा मानव को शरीर पर त्वचा में क्या करेंगे, तो मानव को शरीर में तो हाथ पर क्या होती है कि अग्र बाहु पर क्या किया जाता है, तो इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इंजेक्शन ये हुआ एक फफोला के आकार में क्या होगा त्वचा पर, तो एक फफोला के आकार में होगा। तो इस पे इंजेक्शन लगाया जाएगा किसका, तो 1 ml घोड़े का सीरम का इंजेक्शन लगाया जाता है। किसकी जांच करने के लिए, तो टिटनेस और डिप्थेरिया की जांच करने के लिए। तो ये इसमें पहले क्या किया जाएगा, तो इसको क्या किया जाएगा, तो स्पिरिट से त्वचा को स्पिरिट से साफ किया जाएगा। त्वचा को स्पिरिट से साफ कर लिया जाता है। स्पिरिट से साफ कर लिया जाता है। और क्या होती है, तो टिटनेस और एंटीटॉक्सिन को घोड़े के सीरम के इंजेक्शन लगाया जाता है। और किसका, तो एंटीटॉक्सिन के घोड़े का सीरम का इंजेक्शन लगाया जाएगा किस पे, तो ये त्वचा पर। तो त्वचा पर क्या होगा, तो ये घोड़े का एंटीटॉक्सिन का सीरम लगेगा। तो टिटनस और डिप्थेरिया के लिए एंटीटॉक्सिन युक्त घोड़े के सीरम के इंजेक्शन लगाया जाता है। तो टिटनस और डिप्थेरिया के लिए टिटनस टिटनस और डिप्थेरिया की जांच करने के लिए क्या होती है, तो इस पे घोड़े का सीरम टिटनस और डिप्थेरिया के लिए एंटीटॉक्सिन दवा जो क्या होगा कि घोड़े का सीरम इंजेक्शन द्वारा ये लगाया जाएगा। कहाँ पर, तो मानव की हाथ की अग्र बाहु की त्वचा पर ये लगाया जाता है। और ये क्या होती है, तो 1 ml घोड़े के सलाइन 10 गुना हल्का कर लिया जाता है। और इस पे 1 ml घोड़े के सीरम से और घोड़े के सीरम 1 ml लेकर क्या होती है, तो 10 गुना हल्का कर लिया जाता है। फिर क्या होती है, तो ये त्वचा है। तो फिर क्या होगा, तो इसके बाद त्वचा पर देखेंगे कि ये गोल उभार के रूप में दिखाई देगा या कैसा, तो गोल उभार के रूप में दिखाई देता है या नहीं। कहाँ पर, तो ये त्वचा पर। ये त्वचा पर क्या है, तो इंजेक्शन पहले तो हम इंजेक्शन लगाएंगे घोड़े का सीरम का। उसके बाद क्या होगा, तो इस पे उभार के रूप में दिखाई देगा। उभार के रूप में ये फफूंदी के आकार में दिखाई देगा। तो ये होने पर 15 मिनट के भीतर देखेंगे इसको क्या, त्वचा परीक्षण करने पर कि 1 से 3 सेंटीमीटर आएगा। 15 मिनट के बाद कितना होगा, तो 15 मिनट के बाद
इसमें डिप्थेरिया और टिटनस की जांच करने के लिए त्वचा परीक्षण होने पर नेगेटिव होने के बावजूद घोड़े के सीरम होने पर, कौन सी का सीरम होने पर, तो ये घोड़े के सीरम होने पर, तो घोड़े के सीरम होने पर क्या होगा, तो ये निम्नलिखित रोग उत्पन्न कर देगा। किसके रूप में, तो ये उभार के रूप में दिखेगा। तो ये घोड़े के सीरम होने पर क्या होगा, तो ये निम्नलिखित रोग उत्पन्न कर देगा। तो रोग उत्पन्न करेगा तो ये कौन बीमारी उत्पन्न होगा, तो पहला नंबर क्या है, अभिलंब तीव्रग्राहिता। पहला नंबर क्या होगा, तो अभिलंब। दूसरा नंबर हो जाएगा क्या, तो जड़ीय प्रतिक्रिया। और तीसरा नंबर हो जाएगा सीरम रोग। तो ये त्वचा परीक्षण होने पर क्या होगा, तो ये जब सीरम होगा घोड़े का तो ये बीमारी कौन कौन उत्पन्न हो जाएगी, तो पहला नंबर क्या है, तो अभिलंब तीव्रग्राहिता या अति संवेदिता बीमारी उत्पन्न कर देगी। दूसरा नंबर कौन बीमारी उत्पन्न कर देगा, तो जड़ीय प्रतिक्रिया। और तीसरा नंबर कौन, तो सीरम रोग, तो सीरम सिकनेस बीमारी उत्पन्न कर देगी। तो यही जांच इम्यूनोलॉजी आधारित है, जो कहाँ पर किया जाता है, तो त्वचा पर वह गोल उभार के रूप में किया जाता है। तो ये नेगेटिव होने के बावजूद क्या होगा, तो घोड़े के सीरम होने पर ये बीमारी उत्पन्न कर देगी अभिलंब और जड़ीय प्रतिक्रिया और सीरम रोग। सीरम में भी बीमारी उत्पन्न हो जाती है।